तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में चैनमो ने ग्रैंडपा जिन से पूछा था क्या अभी भी मार्शल आर्ट के पुराने सेट मौजूद हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडपा जिन बोलता है हाँ बिल्कुल, भले ही मैं उनके टेम्पल के लोकेशन के बारे में अनजान हूँ लेकिन ये डेफिनेटली मौजूद है और कई पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया है। चैनमो बोलता है तो फिर आप मुझे मार्शल आर्ट के सारे डिटेल्स के बारे में खुलकर बताओ। और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है हो सकता है कि ली फैमिली का उन पुराने मार्शल आर्ट सेट के साथ कोई लेना देना हो, इसीलिए मुझे इन सारे चीजों का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानकारी हासिल करना होगा। ग्रैंडपा जिन चैनमो को बताता है मार्शल आर्ट स्टेज के 4 अलग अलग स्टेज हैं, जिसे मार्शल आर्ट पथ के 4 लेवल से जाना जाता है। उन्हें एक्सटर्नल स्टेज, इंटरनल स्टेज, ट्रांसेंडेंट स्टेज और लेजेंडरी डिवाइन स्टेज के नाम से क्लासिफाइड किया गया है। एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसेंडेंट स्टेज के भीतर 3 अलग अलग लेवल से डिवाइड किया गया है, जिसे बेसिक, एडवांस और पिनिकल लेवल्स कहा जाता है। एक बार अगर कोई ट्रांसेंडेंट स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर उसे एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में बहुत ही हाई रिस्पेक्ट दिया जाता है। इस दुनिया में बहुत ही कम मार्शल आर्ट मास्टर हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मास्टर हैं जो कि बड़े बड़े फैमिली को एस्टेब्लिश कर रहा है। वह सभी मार्शल आर्ट के वॉल में अपने पिनिकल लेवल पर हैं। जहां तक कि लेजेंडरी डिवाइन स्टेज की बात है, हाल ही में अब तक उसे किसी ने भी हासिल नहीं कर पाया है। चैनमो ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडपा जिन से पूछता है आपके करंट स्ट्रेंथ का लेवल क्या है। ग्रैंडपा जिन बोलता है मैं एक इंटरनल स्टेज के एडवांस लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। इन सालों में मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मेरे स्ट्रेंथ का बराबर हो। इस बात को सुनकर चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है इसका मतलब ये है कि शायद मैं इंटरनल स्टेज के पिनाकल लेवल पर हूँ, लगभग ट्रांसेंडेंट स्टेज के बराबर। लेकिन ये तो सिर्फ एक पावर लेवल को डिवाइड करने का तरीका है, ये किसी के ताकत का रिफ्लेक्शन नहीं है। इसलिए मैं ट्रांसेंडेंट स्टेज के मास्टर का सामना करने से नहीं डरता हूँ। लेकिन अगर किसी दिन मेरा सामना डिवाइन स्टेज के मास्टर के साथ हो गया तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द अपने ताकत को इम्प्रूव करना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें चैनमो को उसके स्कूल में आता हुआ दिखाया जाता है और वो आते हुए अपने मन में बोलता है आज वो दिन है जिस दिन हमारा रिजल्ट दिया जाएगा और वो दिन भी है जिस दिन यान फैमिली मैरिज को कैंसिल करने वाला है। यान फैमिली, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ इस बार भी वैसा करने की कोशिश की जैसा कि मेरे पिछले लाइफ में किया था, तब तुम में से कोई भी दोबारा शियाडू में वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद हमें अंदर चैनमो के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग उनके एग्जाम के रिजल्ट की वजह से थोड़ा टेंशन में था और वहीं पे हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिन टाओ और वो होता है यान हाओ का साइडकिक, एक अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा। वो चैनमो को वहाँ पर देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है चैनमो तुमने तो अपना एग्जाम भी नहीं दिया लेकिन तुम फिर भी अपना मुंह दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए। चैनमो उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी हमें वहाँ पर यागाओ को भी दिखाया जाती है जो कि चैनमो को देखते हुए अपने मन में बोलती हैं ब्रदर चैनमो, मैं अचानक नोटिस कर रही हूँ कि अब पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। वहाँ पर याओ भी होती है और याओ चैनमो को देखकर कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन यान हाओ उसे देखकर अपने मन में बोलता है सिर्फ केयूई मेरी चिंता करने के लायक है, चैनमो तो एक यूजलेस ट्रैश है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लास के अंदर टीचर आ जाती है और टीचर का नाम होती है वैंग ली यिंग। वो क्लास में आकर बोलती है सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं तुम लोगों को अब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। एक बंदा अपने रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन चैनमो का बेस्ट फ्रेंड झाओ गैंग अपने रिजल्ट को देखकर सैड हो जाता है क्योंकि उसका मार्क्स पिछले बार से कम आया है। टीचर ली के उनको रिजल्ट देते हुए बोलती है कि यू क्लास में सेकेंड और स्कूल रैंकिंग में 9 पर आया है, पिछले साल से एक स्टेज ऊपर, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिर वो हाउ को रिजल्ट देते हुए बोलता है हाउ क्लास में फर्स्ट आया है, स्कूल रैंकिंग में 3rd आया है। जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है उसका रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। इसके बाद बारी आता है चैनमो की। टीचर ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चैनमो का रिजल्ट बताने लगती है चैनमो क्लास में सबसे लास्ट और पूरे स्कूल में भी सबसे लास्ट, हमारे इस स्कूल की करने के बाद से तुम पहले स्टूडेंट हो जिसने खाली एग्जाम पेपर जमा किया है। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है वो फर्स्ट तो आया है लेकिन नीचे से। और तभी उन लोगों को याद आता है याओ याओ के रेस्टोरेंट में चैनमो ने जो कुछ भी किया उसके बारे में बात करते हुए बोलता है क्या इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने ग्रेड का कोई परवाह करेगा। और तभी हमें वहाँ पर क्लास मॉनिटर को दिखाई जाती है जिसका नाम जियांगशु ली होती है। वो चिल्लाकर बोलती है चैनमो हमारे क्लास के सबसे बड़ा अपमान है, वो हमारे क्लास के एवरेज ग्रेड को डाउन कर देगा, उसे हम हमारे क्लास में रहने नहीं दे सकते। इस बात को सुनकर
चैनमो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो भी ऊंची आवाज में बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हो, क्या तुम अपने पटर पटर करने वाले मुंह को थोड़ा बंद कर सकते हो। जो सुनकर क्लास मॉनिटर बोलती है, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। चैनमो बोलता है, तुम्हें मुझसे जलन हो रहा है। इस बात को सुनकर वो टीचर के पास जाकर रोते हुए बोलती है, टीचर चैनमो मुझे बुली कर रहा है। जो सुनकर टीचर ली चैनमो को बोलती है, चैनमो अभी के अभी आकर मॉनिटर से माफी मांगो। चैनमो बोलता है, टीचर ली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, ये मेरी गलती है कि मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन मेरे पास मेरा कुछ अपने वजह है। अगर मुझे एक और चांस दिया जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं क्लास मॉनिटर से कम मार्क्स लाऊंगा। इस बात को सुनकर लिंटाओ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, वो कह रहा है कि वो क्लास मॉनिटर से बेहतर है, क्या मैंने सही सुना। टीचर ली बोलती है, चैनमो तुम्हारे लिए एग्जाम को दोबारा से कंटेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे हुआंगयांग हाई स्कूल के एग्जाम पेपर मिली, तुम चाहो तो शिवली के साथ कंपटीशन कर सकते हो। जो भी हारेगा वो अपने ओपोनेंट से माफी मांगेगा ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसमें क्या ख्याल है। इस बात को सुनकर सभी बंदे हैरान होते हुए बोलता है, हुआंगयांग हाई स्कूल के मार्क्स पेपर नेशनल स्टैंडर्ड के मार्क्स पेपर से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है, चैनमो के लिए उनका आंसर देना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ से शुइली बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ चैनमो को बोलती है, चैनमो क्या तुम में हिम्मत है, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो फिर तुम चाहो तो अभी माफी मांग सकते हो, बेवजह अपने आप को शर्मिंदा मत करो। चैनमो बोलता है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसका आंसर मैं चैनमो ना दे पाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाता है और टीचर ली सबको बोलती है, बाकी के सभी पीछे रहो और कोई भी साउंड मत करना, तुम दोनों के आंसर देने का वक्त 1 घंटा होगा, लास्ट में जो सबसे अच्छा रिजल्ट करेगा वही विनर होगा, चलो अब स्टार्ट करो। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने एग्जाम पेपर को लिखना स्टार्ट कर देता है और क्वेश्चन पेपर को देखकर शुइली को पसीने छूटने लगती हैं, जो देखकर सभी लोग बोलता है, उसे देखकर लग रहा है कि एग्जाम पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दूसरी ओर चैनमो वो इतना रिलैक्स क्यों है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन उसका कंपेयर तो मॉनिटर के साथ किया नहीं जा सकता। लिंटाओ मनी मन गुस्सा करते हुए बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, चैनमो डेफिनेटली क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा है। याओ याओ अपने मन में बोलती है, ब्रदर चैनमो क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दे रहा है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अभी तक चैनमो को देखे ही जा रही है, वो कोई भी कमेंट पास नहीं करती है। लेकिन हाउ रिलैक्स होकर मनी मन खुश होते हुए बोलता है, इस खेल में तो डेफिनेटली चैनमो हार जाएगा। इसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैनमो के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। वो टीचर ली को क्वेश्चन पेपर देते हुए पूछता है, टीचर ली क्या आप बता सकते हैं कि इस साल के विंटर ब्रेक कब है। टीचर ली बोलती है, कल से अगले महीने के 16 तारीख तक। चैनमो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी पीछे से शुइली चिल्लाते हुए बोलती है, वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम पेपर को खराब करने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें माफी मांगे बगैर यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चैनमो बोलता है, मैंने मेरे पेपर को कंप्लीट कर दिया है, तुम सब लोग चाहो तो देख सकते हो। उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।